अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईयूबी लेक्चर्स। आज का हमारा लेक्चर है प्रोनाउन। आज हम प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे और सिंपल से ये भी जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, ताकि जो बेसिक्स स्टूडेंट्स हैं सी उनको ये भी पता चले कि प्रोनाउन क्या होता है और व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ सिंपल प्रोनाउन। लेकिन उससे पहले से ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो बआसानी पहुँच जाए। तो चलिए, प्रोनाउन वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन और नाउन फ्रेजेस। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई सेंटेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, आप कहते हैं सही है कि आसिम गोज़ टू स्कूल, बट इफ़ आई डोंट नो द सब्जेक्ट, अगर मैं सब्जेक्ट को नहीं जानता हूँ, ठीक है, यानी मैं नाउन को नहीं जानता हूँ, ठीक है, मैं आसिम को नहीं जानता हूँ, तो आसिम की जगह पर सही है मैं अगर कोई और वर्ड इस्तेमाल कर लूँ सही है, तो उसे क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, उसे प्रोनाउन। हम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पता नहीं है या आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी कुछ हमारे पास ये सिंपल प्रोनाउंस हैं, वो आप देख लीजिए। पहला जो केस है हमारे पास है सिंगुलर्स, यानी ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे सिंगुलर एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं यू के अलावा, ठीक है। आप यू को एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एज ए इसको सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आई है सी है, इसको हम सब्जेक्टिव एज ए सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा सी है कि आई गो टू स्कूल। अब यहाँ पर जो आई ऐसी है, यहाँ पर क्या है? एज अ सब्जेक्टिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह आई का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो मी है, और इसी तरह इसका जो पोसेसिव केस है ये माई और माइन है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका भी मैं आपको यूसेज बताऊंगा कि माई और माइन में क्या डिफरेंस है, लेकिन इसके लिए आपको आगे वाले लेक्चर को के लिए वेट करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। जो आने वाला लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये हमारे पास है यू। यू का यू ही होगा सही है, लेकिन उसका जो पोसेसिव केस है सी यूअर्स होगा और यूअर होगा। लेकिन एक और चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, जो पोसेसिव केस होता है सी यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं सी ये यूअर, लेकिन कुछ लोग क्या कर लेते हैं सी है, अब जो यूअर है, ठीक है, यहाँ पर सी एफ स्टॉपी नहीं लगता है भाई। कुछ लोग क्या कहते हैं भाई यूअर्स, इसका मतलब ये होगा ऐसे ही कि भाई यहाँ पर आप पोसेसिव केस इस्तेमाल कर लें, इसलिए यहाँ पर यूअर्स होगा तो यहाँ पर एफ स्टॉपी लगेगा। जितने भी आपके प्रोनाउंस हैं सी, जितने भी आपके पास पोसेसिव प्रोनाउंस हैं, उनमें किसी के साथ जो है एफ स्टॉपी नहीं लिखता है। ना आप आवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना आप हर्स कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी नहीं लिखता। इसी तरह जो इट का केस है ना, ये भी इसी तरह से कुछ लोग जो यूसेज में थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हम एक लेक्चर बना देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद से हमारे पास ई है, फिर शी है, फिर इट ऐसे ही है। ई का हिम है, ठीक है ना, और शी का हर है, और इट का हिट है, और इसका जो इट का जो प्रोसेस कैसे इट से, लेकिन यहाँ पर एफस्ट्रॉपी नहीं लगता। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना लाजमी है। उसके बाद से ये हमारे पास है प्लूरल। अब जो प्लूरल केस में आ जाता है, सब्जेक्टिव केस में से ये वी है, और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस है, और इसका जो पॉसेसिव केस है वो आवर और आवर्स है। इसी तरह यू का हमारे पास यू है, ठीक है, और यूअर्स है, और इसके अलावा यूअर है। फिर दे है, ठीक है, दे का दैम ऐसे ही है, और दैम इसका ऑब्जेक्टिव केस है और देयर इसका पॉसेसिव केस है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं सी, ये यहाँ से आप देख लें। हमारे पास ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, दिस दैट दीज दोज। ये बहुत ही आसान है सी, इनका यूजेज भी बहुत ही आसान है। जो दिस होता है सी है वो नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है एज अ सिंगुलर, और जो दैट होता है वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है एज अ सिंगुलर, और दीज जो होता है वो एज अ प्लूरल इस्तेमाल होता है नज़दीक के लिए, और जो दोज होता है सी है वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है एज अ प्लूरल। सिंपल सा यूजेज है। यहाँ पर से कुछ जुमले हैं, ये ज़रा देख लें आप। दिस लैब रिपोर्ट इज़ ड्यू टुमारो। यहाँ पर जो दिस है, ठीक है ना, दिस लैब यहाँ पर इसको शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह दैट लुक्स, पुट दीज, दैट लुक्स लाइक द कंप्यूटर आई यूज टू हैव। यहाँ पर जो दैट है सी है, पुट दीज पेंसिल्स ऑन योर डेस्क। इसके लिए एक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दोज वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। अब देखो कोई पॉइंट यहाँ पर से ये आइडेंटिफाई हो रहा है, सिंपल जी। तो उसके बाद से ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में, एज वेल एज आपके जो प्रोनाउंस होते हैं इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। इनका यूजेज देख लेते हैं। इसके अलावा इसका एक डिटेल से वीडियो भी बना देंगे, यहाँ पर से आपका इन शॉर्ट समझा जाएगा कि क्या होते हैं, और थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि जो वो है किस तरह इस्तेमाल होता है, जो वूम है वो किस तरह इस्तेमाल होता है, वूज है वगैरह है बता देते हैं। वो जो है सी है ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर हम जुमला देख लें, यहाँ पर ऐसी है कि आई डोंट नो
आई डोंट नो who इज़ रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर से ये किसी पीपल पर्सन की तरफ कोई इशारा दे रहा है। उसके अलावा वूम है, वूम जो ऐसी है वो का ऑब्जेक्टिव केस है। फॉर एग्जांपल रिचल इज़ अ मैनेजर वूम एवरीवन, यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते सी कि रिचल इज़ अ मैनेजर वो एवरीवन रिस्पेक्ट, तो मतलब थोड़ा सा गलत सेंस देगा। सो यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह से ये जो वूज है हमारे रिलेशनशिप भी शो करते हैं। इसी तरह आपका फिर विच आएगा, विच जो है ये एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा सी कि माई सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक विच कॉस्ट्स $125। अब देख लो यहाँ पर से मैं इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये किताब के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। द न्यू सॉफ्टवेयर लेक्स many ऑफ द बेनिफिट्स दैट द कंपनी, दैट न्यूट्रल होता है, सही है। आप इसको किसी भी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ज़्यादातर। हाँ कुछ जगहों पर से ये इसको हमें आपको करना पड़ेगा। however you can use it in more places। यहाँ पर से ये प्रोनाउन के कुछ यूजेज हैं, ये स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं जब सेंटेंस बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख लें जनरली सिंगुलर प्रोनाउंस, जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं सी रेफर टू सिंगुलर नाउन्स। उसी तरह से ये जो प्लूरल्स होते हैं वो प्लूरल ई को रेफर करेंगे, आपको कंफ्यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इस इनकरेक्ट जुमले को देख लें। द कंपनी अनाउंस्ड दैट दे हैड बीन सोल्ड, यहाँ पर से ये जो दे ऐसी है, अब कैसे मिस्टेक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो कंपनी है वो एक ही है, यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर से ये प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, तो दोनों का अग्री होना चाहिए ना। यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर भी सिंगुलर होना चाहिए। नीचे वाले सेंटेंस को देख लें, द कंपनी अनाउंस्ड दैट इट, जो इट ऐसी है इसको फाइन कर रहा है यानी सिंगुलर। प्रोनाउन शुड हैव क्लियर रेफरेंस, जो प्रोनाउन होते हैं ना वो अब क्लियर होने चाहिए कि भाई बंदा क्या कह रहा है, क्या हो रहा है। व्हेन देयर आर 2 or more nouns in sentence, in your sentence your reader should not have to think twice when linking the pronoun to its associated noun। दो अगर नाउन हो गए तो अब बंदा फिर कंफ्यूज हो जाता है। द फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट अनक्लियर प्रोनाउंस, यहाँ पर सी आप नीचे देख लें। अगर आप इन सेंटेंस को देख लें ना, जो पहला वाला है although the car hit the tree it was not damaged। अब आपके ख्याल में यहाँ पर कार की बात हो रहा है या दरख्त की बात हो रहा है कि कौन डैमेज नहीं हुआ था। फॉर एग्जांपल क्लियर नहीं है ना, इट्स अनक्लियर वेदर इट रेफर्स टू द कार और द ट्री। इसी तरह ठीक है, आपको क्या करना चाहिए अब क्लियर सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये आपका अनक्लियर रॉन्ग कहलाएगा। द कार वॉज नॉट डैमेज्ड इवन दो इट इट द ट्री, यानी सी उसने मारा था दरख्त को लेकिन फिर भी सी वो डैमेज नहीं हुआ था। यहाँ पर सी जो क्लियर है ये तो आप डायरेक्टली सी कार का बता दें, ये तो उसको बता दें।